हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में देखेंगे जो हैं इन, ऑन, अंडर एंड ओवर। तो इन का मतलब होता है में। अगर कोई चीज़ किसी लोकेशन में है, किसी कवर्ड लोकेशन में है या किसी बड़ी लोकेशन में है तो हम इन बोलेंगे। फिर होता है ओन। ओन का मतलब होता है पर, यानी कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर रखी हुई है, किसी चीज़ के सरफेस पे रखी हुई है। जैसे मान लो ये टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, तो ऑन टेबल आ जाएगा, ठीक है। फिर है अंडर, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे है तो उसे कहेंगे अंडर। टच नहीं हो रही है, नीचे है तो आप उसे अंडर बोल देंगे, है ना। और ओवर, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो ओवर, नीचे है तो अंडर। अगर किसी चीज़ के अंदर है तो इन और किसी चीज़ के ऊपर है तो ऑन। तो एक बार फिर से समझें, इनका यूज़ किया जाएगा जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर हो। ऑन जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो। अंडर जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो। और ओवर जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो। तो हम इन को समझेंगे अंदर से, ऑन को समझेंगे ऊपर, ठीक ऊपर, ठीक है, मतलब बिल्कुल टच करते हुए ऊपर। अंडर का मतलब होगा नीचे और ओवर का मतलब हो जाएगा ऊपर लेकिन टच नहीं करते हुए, ठीक है। तो ओवर ऊपर लेकिन ज़्यादा ऊपर थोड़ा, और ओन बिल्कुल टच करता हुआ ऊपर, और इन अंदर और अंडर नीचे। ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे इन अ रूम, रूम के अंदर। इन अ गार्डन, गार्डन में, गार्डन के अंदर। इन अ रिवर, रिवर में, ठीक है। जैसे ऑन द सीलिंग, छत के ऊपर, बिल्कुल छत के ऊपर कोई चीज़ रखी है। ऑन द चेयर, छत चेयर पर कोई चीज़ रखी है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे कोई चीज़ है, ठीक है। अब कंप्लीट सेंटेंसेस में देखते हैं, ये तो सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स हैं। देखते हैं, देयर इज़ अ टेबल इन द रूम। इस पूरे रूम को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टेबल है तो हम क्या कहते हैं कि रूम में एक टेबल है। देयर इज़ अ टेबल इन द रूम। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब इस टेबल को आप ध्यान से देखो, इस टेबल पे क्या है, बुक। टेबल के नीचे क्या है, डॉग। टेबल के ऊपर क्या है, फैन। तो इनको सेंटेंसेस में कैसे लिखें, द बुक्स आर ऑन द टेबल। ऑन क्यों आया, क्योंकि ठीक इसी पे टच होते हुए है। तो द बुक्स आर ऑन द टेबल। द डॉग इज अंडर द टेबल, नीचे। जो डॉग है, कुत्ता है, वो टेबल के नीचे है। जो बुक है वो टेबल पर है। और द फैन इज ओवर द टेबल, ऊपर है। द फैन इज ओवर द टेबल, पंखा टेबल से ऊपर है, टच नहीं हो रहा। टच होता तो ऑन आ जाता, और नहीं हो रहा है तो ओवर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइजेज है। द क्रो इज, देखो ऊपर या बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, पर है, ठीक है। तो कौवा दीवार पर है, ऊपर की साइड। तो द क्रो इज ऑन द वॉल, ठीक है। फिर ये जो पक्षी हैं ना, ये उड़ रहे हैं और देखो घर से ऊपर उड़ रहे हैं, टच नहीं हो रहे। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस। जब ऊपर से निकल रहे हो तो ओवर आ जाएगा। फिर अ बॉटल इज ऑन द टेबल, ठीक है, इसकी सरफेस पे टच है इसलिए ऑन आएगा। और कैट इसके नीचे है तो अंडर आ जाएगा। अ कैट इज अंडर द टेबल, ओके। फिर द पोट इज ऑन द टेबल, बिल्कुल सरफेस को टच कर रहा है तो ऑन आएगा। देर इज टी इन द पॉट, टी कहाँ है, इस पोट के अंदर है, अंदर के सेंस में इन, ठीक है। फिर आगे, अ मैन इज कैरिंग अ सैक, एक आदमी एक बोरे को लेकर जा रहा है। कैरिंग मतलब ले जा रहा है, सैक मतलब ये बोरा, गठरी लेकर जा रहा है। द सैक इज ऑन हिज हेड, बिल्कुल टच हो रहा है ना इसके हेड पे, इसलिए ऑन आ जाएगा। द सैक इज ऑन हिज हेड। देर आर कैप्स इन द सैक, इस सैक में क्या है, कैप्स हैं, टोपियां हैं।
ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। द मैन इज अंडर द ट्री, मैन पेड़ के नीचे है, देखो ये पेड़ और इसके नीचे मैन। द क्रो इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, एक ब्रांच पर टच होते हुए बैठा हुआ है ना, वो हवा में होता तो बैठता कैसे, ठीक है, तो बिल्कुल टच हो रहा है इसलिए ऑन आ जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले लेसन में हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन, ऑन, अंडर और ओवर का यूज़ देखा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इन का यूज़ करते हैं किसी चीज़ के अंदर होने के सेंस में, ऑन को यूज़ करते हैं किसी चीज़ की सरफेस पर होने के सेंस में, अंडर का यूज़ करते हैं किसी चीज़ के नीचे होने के सेंस में, और ओवर का यूज़ करते हैं किसी चीज़ के ऊपर होने के सेंस में, लेकिन बिना टच किए हुए ऊपर होना, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 प्रपोजिशंस यूज़ की जाती हैं। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।